नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 3ds मैथ्स ट्यूटोरियल के नेक्स्ट लेसन में। इस लेसन में आज आपको बताने वाला हूं मैं एडिट पॉलीगन के बारे में। एडिट पॉलीगन में क्या-क्या चीजें हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंसर्ट वर्टेक्स एक्सट्रूड कमांड के बारे में, कैसे आप एक्सट्रूड कर सकते हैं, आउटलाइन, इंसेट एंड फ्लिप कमांड के बारे में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मान लो आपने एक बॉक्स लिया, इसको राइट क्लिक करके आपने कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली किया और आपने इसको पॉलीगन से सिलेक्ट किया। जैसे आप पॉलीगन से सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है एडिट पॉलीगन। ये एडिट पॉलीगन में कुछ ये वाले यहाँ पे ऑप्शंस है, ये वाले ऑप्शन जिनको हम आज कवर अप करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इंसर्ट वर्टेक्स की। मान लो आपको किसी भी पॉलीगन में आपको एक वर्टेक्स चाहिए। देखो आपने वर्टेक्स पे क्लिक किया तब आपका यहाँ इंसर्ट वर्टेक्स पे आपका एजिस था। जब आपका था इंसर्ट वर्टेक्स, बॉर्डर पे क्लिक किया तब आपका यहाँ पे एक ऑप्शन था इंसर्ट वर्टेक्स। अगर आप पॉलीगन पे क्लिक करते हो तो भी आपका एक यहाँ पे ऑप्शन है इंसर्ट वर्टेक्स। एक ही काम है इसका, वर्टेक्स को इंसर्ट करना। बट अभी तक तो आप एजिस पे या बॉर्डर पे इंसर्ट कर रहे थे वर्टेक्स, अब आप पॉलीगन के मिडल में कहीं पे भी वर्टेक्स को इंसर्ट कर सकते हैं। आप इंसर्ट वर्टेक्स पे क्लिक करो और किसी भी पॉलीगन के मिडल में आप या कहीं पे भी क्लिक कर देंगे तो एक वर्टेक्स को इंसर्ट कर देगा और इसके आसपास वाले वर्टेक्स से कनेक्ट कर देगा। अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो कुछ इस तरीके से इस चीज को वर्टेक्स को कनेक्ट कर देगा। इस पे क्लिक करेंगे तो ऐसे कनेक्ट कर देगा। इसके बीच में क्लिक करेंगे तो इसके बीच में भी एक वर्टेक्स को ऐड कर देगा। इंडिविजुअली वर्टेक्स को वो कनेक्ट कर देता है आसपास वाले वर्टेक्स से एक ट्रायंगुलर शेप में। तो ऐसे करके आप अपने वर्टेक्स को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। किसी भी पॉलीगन पे आप क्लिक करेंगे वहीं पे आप अपने किसी भी वर्टेक्स को ऐड कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। क्लियर है। उसके बाद आता है आउटलाइन करना। मान लो आपने किसी भी पॉलीगन को सिलेक्ट किया हुआ है, किसी भी पॉलीगन को, और आप इसे आउटलाइन करते हैं। यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करेंगे। आउटलाइन क्या होगा कि इसके साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करेगा। आप इसके साइज को इस तरीके से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं किसी भी पॉलीगन के साइज को। क्लियर है। विद द हेल्प ऑफ आउटलाइन। यही काम आप यहाँ से कर सकते हैं स्केल कमांड की हेल्प से। आप इसको स्केल कर सकते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज कुछ इस तरीके से कर सकते हैं अपने पॉलीगन को। एक साइड से भी आप स्केल कर सकते हैं इसकी हेल्प से, ऐसे भी आप इस चीज को स्केल कर सकते हैं। क्लियर। ये था आपका यहाँ पे। उसके बाद है इंसेट। अगर आप इंसेट करते हो तो इंसेट में क्या होगा कि एक प्रोफाइल को वो अंदर की तरफ बनाएगा, एक और प्रोफाइल इसके अंदर ऐड कर देगा। बट अगर मान लो मैंने 3-4 ऑप्शन यहाँ पे ऐड किए हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं कि आप इंसेट करना चाहते हो बाई ग्रुप और बाई पॉलीगन। अगर मान लो मैंने बाई ग्रुप इसको इंसेट किया है तो वो एक ग्रुप में इंसेट होगा, चारों एक साथ इंसेट होंगे एक ग्रुप में। अगर मैं चाहता हूं कि सभी पॉलीगन इंडिविजुअली इंसेक्ट हो तो आप इसे क्लिक करके कर सकते हैं बाय पॉलीगन। तो वो डिफरेंट डिफरेंट पॉलीगन्स इंडिविजुअली इंसेट होगा कुछ इस तरीके से। कुछ आपको इस तरीके का प्रोफाइल चाहिए तो आप इस तरीके के प्रोफाइल को आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। क्लियर है। यही चीज आप अपने एज पे भी कर सकते हो कि अगर आप इसको यूज करते हो तो बाय पॉलीगन, अगर आप यहाँ पे करते हो बाय ग्रुप तो वो ग्रुप के अकॉर्डिंग इस चीज को यहाँ पे बनाएगा। पॉलीगन करोगे तो पॉलीगन के अकॉर्डिंग आपकी प्रोफाइल को इंसेट करेगा। क्लियर। उसके बाद बात करते हैं एक्सट्रूड की। अगर आपको एक्सट्रूड करना है, देखो अब एक्सट्रूड थोड़ा सा समझते हैं ध्यान से। मान लो आपको किसी भी पॉलीगन को एक्सट्रूड करना है तो आप किसी भी पॉलीगन को सिलेक्ट करें और आप यहाँ से एक्सट्रूड कमांड पे क्लिक करें और यहाँ से आप एक्सट्रूजन की हाइट डाल सकते हैं कि अंदर की तरफ आपको एक्सट्रूड करना है, बाहर की तरफ एक्सट्रूड करना है। ऐसे आप किसी भी पॉलीगन को, मान लो इसको क्लिक करेंगे, इसको कर सकते हैं, कंट्रोल प्रेस करके इस पे क्लिक करेंगे, ऐसे आप इस चीज को एक्सट्रूड कर सकते हैं। किसी भी प्रोफाइल को आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्सट्रूड कर सकते हैं। ऐसे आपको डिजाइन बनाना है, इस तरीके से आप डिजाइन बना सकते हो और एक्सट्रूड कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी 3 ऑप्शन होते हैं, बाई ग्रुप, लोकल नॉर्मल और बाई पॉलीगन। देखो अब क्या है, ये तीनों ऑप्शन क्या है। मान लो मैं यहाँ पे बात करता हूँ, मान लो मैं यहाँ पे एक ये सिलेक्ट किया मैंने और ये सिलेक्ट करने के बाद
मतलब मैं इसको क्लिक करता हूँ और इस एजेस को मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, बैक स्पेस, सेम यहाँ पे बैक स्पेस। ओके, ये मैंने यहाँ से डिलीट किया। मैं दूसरा ही बॉक्स बनाता हूँ दोबारा से। ये मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बनाया। अब मान लो मैं क्या करता हूँ, बॉक्स को थोड़ा सा हाइट सेगमेंट इंक्रीज करता हूँ। अब मान लो मैंने इसको कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली किया और मैंने इस पॉलीगन को सिलेक्ट किया। अब मैंने आपको बताया है कि मेरे को इसके रिंग में सभी पॉलीगन को सिलेक्ट करना है, तो मैं शिफ्ट प्रेस करके इसको क्लिक कर सकता हूँ। देखो आपके चारों साइड के पॉलीगन्स यहाँ पे सिलेक्ट हो गए। अब इन चारों साइड के पॉलीगन्स को मैं एक्सट्रूड करना चाहता हूँ। जैसे मेरी रूफ होती है, चारों साइड में चीजों को, जहाँ पे आपकी पैरापेट वॉल होती है, उस पोर्शन को मैं इंक्रीज करना चाहता हूँ, एक्सट्रूड करना चाहता हूँ। तो मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे ऑप्शन पे एक्सट्रूड पे भी क्लिक कर सकता हूँ, या फिर यहाँ से भी मैं एक्सट्रूड यूज कर सकता हूँ। तो एक्सट्रूड मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब एक्सट्रूड जो होता है, यहाँ पे ध्यान से देखो, अभी है बाई ग्रुप। बाई ग्रुप अगर एक्सट्रूड करोगे तो एक ग्रुप में एक्सट्रूड होगा और एक ही डायरेक्शन में एक्सट्रूड होगा। बट मैं ऐसे एक्सट्रूड करना नहीं चाहता, तो आप इसे कर सकते हैं। मान लो मैंने इसको 0 किया, आप इसे कर सकते हो लोकल नॉर्मल। लोकल नॉर्मल में क्या होगा कि चारों तरफ एक्सट्रूड होगा अपनी अपनी डायरेक्शन में और आपस में ज्वाइन होके। कुछ इस तरीके से आप इसे एक्सट्रूड कर सकते हैं कि आपस में ज्वाइन होके ये एक्सट्रूड हुआ है। बट अगर आप कर देते हो इसे बाई पॉलीगन, अगर आप इसे बाई पॉलीगन करेंगे तो वो इंडिविजुअल पॉलीगन में एक्सट्रूड होगा। कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से वो इंडिविजुअल पॉलीगन्स में एक्सट्रूड हो जाएगा। तो ऐसे करके आप एक्सट्रूजन को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको भी सिलेक्ट करके यहाँ पे दिखा सकता हूँ आपको। मान लो मेरे पास ये यहाँ पे ऑप्शन है। अब अगर मैं एक्सट्रूड करता हूँ इसे, 0 किया और यहाँ पे कर देता हूँ बाई ग्रुप, तो बाई ग्रुप ये एक्सट्रूड होगा। इसको आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हो। बट अगर आप करते हो लोकल नॉर्मल, तो लोकल नॉर्मल वो दोनों तरफ एक्सट्रूड होगा, बट इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर देगा। अगर मैं इसको कर देता हूँ बाई पॉलीगन, तो वो डिफरेंट डिफरेंट पॉलीगन्स ही एक्सट्रूड हो पाएंगे। कुछ ऐसे करके आप इस चीज को यहाँ से यूज कर सकते हो। क्लियर है? तो ये था आपका कि कैसे आप एक्सट्रूजन को यहाँ से यूज कर सकते हो। तो ऐसे करके आप कहीं से भी चीज को चूज कर सकते हो। ओके, तो ये था आपका एक्सट्रूजन। अब बात करते हैं फ्लिप की। फ्लिप क्या होता है अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे मान लो मेरे पास एक प्लेन है। ये मेरे पास एक प्लेन है। अगर मैं इसको नीचे से देखता हूँ, देखो दोनों साइड से कलर आपको एक जैसा नजर आ रहा है। ये 2000 आपका 15 है। मान लो मैं इसको कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर देता हूँ। पॉली करने के बाद अगर मैं इसको पॉलीगन की हेल्प से एक फेस को सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करके मैं इसको कर देता हूँ फ्लिप। फ्लिप क्या होगा, नीचे वाला पोर्शन ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला पोर्शन नीचे आ जाएगा। अभी है रियलिस्टिक में शेडिड अगर करूं, तो यहाँ पे भी मेरे को ऐसे ही नजर आ रहा है। ये कलर यहाँ पे भी सेम नजर आ रहा है। एक्चुअल में क्या होता है फ्लिप में, कि एक साइड का आपका जो कलर होता है वो ब्लैक होता है प्लेन का, और एक साइड का आपका जो मेन कलर आपको दिखाई देता है वो होता है। अगर आप उसको सिलेक्ट करके फ्लिप कर देते हो, तो नीचे वाला कलर ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाला कलर नीचे आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको यहाँ पे मटेरियल देता हूँ और मैंने इसको ये वाला मटेरियल दिया यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे इसको मटेरियल दिया और इसको मैं सिलेक्ट करके और इसको मैं फ्लिप कर देता हूँ, तो नीचे भी सेम ही मटेरियल है। एक्चुअल में क्या होता है कि अभी यहाँ पे शेडेड व्यू इस तरीके से नजर आ रहा है। एक साइड होता है आपका ब्लैक कलर, एक साइड होता है आपका फ्रंट कलर। जब भी आप किसी चीज को फ्लिप कर देते हो, मान लो आपने सबको सिलेक्ट किया और देखो ये अलग कलर है, ये अलग कलर है, ये आपने फ्लिप किया हुआ है। इसे भी आप फ्लिप यहाँ से भी कर सकते हो, राइट क्लिक करके भी कर सकते हो फ्लिप नॉर्मल। तो ये डिफरेंट कलर है और ये आपका डिफरेंट कलर है। ऐसे आपका रिएक्ट करेगा, आप ध्यान से देख भी सकते हो इसके सिलेक्शन। ये ब्लैकिश वे में आपका सिलेक्ट हो रहा है अगर आप सिलेक्ट करते हो, ये आपका नॉर्मल है। अगर आप इसे फ्लिप कर देंगे तो ये ब्लैकिश हो जाएगा, ये आपका नॉर्मल हो जाएगा। ऐसे करके आप अपने किसी भी फेस को फ्लिप कर सकते हैं। ओके,
सो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you